हाँ जी बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ। देखो, अपन ने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल। आज अपन पढ़ेंगे कि सेल की बेसिस पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, सेल की बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है यूनिसेलुलर। कौन सा बेटा? एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, हमें नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारी। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पूरी की पूरी एक सिंगल सेल से बनी हुई है, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। यस और नो? देखो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है। उसकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है। उसके अंदर डाइजेशन का भी काम वही कर रही है, रेस्पिरेशन का भी काम वही कर रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी काम वही कर रही है, ब्लड को भी वही सर्कुलेट कर रही है। यानी पूरा का पूरा बॉडी का फंक्शन वही कर रही है। पूरी की पूरी बॉडी उसी पे डिपेंडेंट है। अगर वो एक सिंगल सेल डेड हो जाती है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ये सुनो। लेकिन अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। उसकी बॉडी में काम बटा हुआ है। क्या बेटा? उसकी बॉडी के अंदर काम बटा हुआ है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरा जो हाथ की जो सेल है उनका काम अलग है, मेरा पाँव की जो सेल है बेटा उनका काम अलग है, मेरे सर की जो सेल है उसका काम अलग है। यस और नो? इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या इसकी जो सेल है कैसी होगी? ओनली एंड ओनली यूकैरियोटिक होगी। कैसी होगी बेटा? यूकैरियोटिक होगी। लेकिन जो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है और यूकैरियोटिक भी हो सकती है। यानी इसमें दोनों टाइप्स की सेल पाई जाएगी, लेकिन इसके अंदर ओनली एंड ओनली कौन सी मिलेगी? यूकैरियोटिक सेल मिलेगी। अब देखो कहानी क्या है। देखो, आप बोलते हो सर मैं तो अकेला हूँ, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, जबकि आपके पास आपकी मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, दोस्त है। लेकिन देखो, इसके बारे में कोई सोचो आप, ये सिंगल सेल है, बिल्कुल सिंगल। इसके पास कुछ है ही नहीं इसके अलावा, खुद के अलावा ये दूसरे को जानती ही नहीं है, और फिर भी ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को संभाल ले रही है। यस और नो? तो आपको इसे मोटिवेशन लेनी पड़ेगी यहाँ। लेकिन इसको देखो, इसके अंदर पूरा का पूरा काम बटा हुआ है, हर एक सेल का फंक्शन बटा हुआ है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। और इसी चीज को कहते हैं बेटा क्या? डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब मजदूरी। यानी हर एक काम, मजदूर का काम बटा हुआ है। मजदूर कौन बेटा? यहाँ पे एक सेल, हर एक सेल का काम बटा हुआ है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर। आगे बात समझ में? अब देखो, इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं। इसमें एक ही एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया। कौन सा? बैक्टीरिया। वो वाली रिया नहीं, आपके वाली, ये बैक्टीरिया है। यस और नो? अब देखो बेटा, ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी मैं खुद, लिख दो इसमें संदीप सर। यस और नो? आपका नाम लिख दो। क्या क्या नाम है? ओके, तनीषा। तनीषा क्या बोला? अच्छा, खुशी। ओके। और घनश्याम। अच्छा, जो जो। ओके। यानी ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बिल्कुल। यानी इसमें ह्यूमन बींग्स की मैं बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधों की मैं बात कर रहा हूँ, डॉग्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कैसे हैं बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सुनो, हो गया कि ऑर्गेनिज्म सेल के बेसिस पे दो टाइप्स को बोलते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आज के लिए बस इतना ही। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा बेटा, आप इस वीडियो के नीचे अपना एक कमेंट में अपना एक क्वेश्चन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक से रिलेटेड, आपकी साइंस से रिलेटेड, आपकी बायो से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। मैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास के अंदर आंसर जरूर दिया करूंगा। ओके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यस और नो? वेल डन। थैंक यू बेटा।